स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ज्ञान गंगा बाय विकास में। हम ज्योमेट्री की अपनी सीरीज कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पैरेलल लाइंस और उनसे बने हुए एंगल्स के बारे में सीखा था और उनके बीच क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या रिलेशन है, ये भी जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें। उसी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देखेंगे और उन प्रॉपर्टीज़ को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिया है कि ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ए बी और सी डी ये दो पैरेलल लाइंस है जिसमें एंगल दिया हुआ है सी एम क्यू 50 डिग्री है, यानी सी एम क्यू, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये 50 डिग्री दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द ऑल अदर एंगल्स इन द फिगर। सारे एंगल्स फिगर में जो भी बन रहे हैं वो उसे फाइंड आउट करना है। तो हमको पता है कि जब दो पैरेलल लाइंस हैं और उसको कोई एक तीसरी लाइन जिसको हम लोग तिर्यक या फिर ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, ये कट करती है दोनों पैरेलल लाइंस को, तो टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। ठीक है, इन 8 एंगल्स की क्या रिलेशन होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। उसी का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले सी एम क्यू ये वाला एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं ना, इसके अपोजिट ये वाला एंगल जो एक्स बन रहा है इस तरीके से, इन दोनों एंगल्स को क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी ये अगर 50 हो तो ये भी 50 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें सी डी एक स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, और ये वाली लाइन ये इस तरीके से इसको कट कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ कर लें तो ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है एक ही पॉइंट पे, तो ये क्या होता है, एक सेमी सर्कल बनाता है 180 डिग्री, यानी ये 50 है तो ये बचा हुआ एंगल 130 हो जाएगा। ये यानी ये एंगल हो गया 130 डिग्री। उसी तरीके से इसके वर्टिकली अपोजिट है ये वाला एंगल, तो ये भी हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखते हैं ये 50 है ये वाला एंगल, ये 50 है, तो ये वाला एंगल इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी 50 हो गया। ये 50 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 50 हो गया। ये 130 डिग्री है तो ये उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल 130 हो गया, और 130 के वर्टिकली अपोजिट ये भी 130 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सारे एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस, ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस हैं और पी क्यू लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है जो ए बी को एल पॉइंट पर और सी डी को एम पॉइंट पे कट कर रही है, और ये वाला एंगल जो है एल एम डी, यानी एल एम डी, ये एंगल हमें 35 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें निकालना है ए एल एम और पी एल ए। ए एल एम यानी ए एल और एम, यानी ये वाला एंगल निकालना है। तो ये साफ साफ हमको दिख रहा है कि ये क्या बन रहा है, जेड का फिगर बन रहा है। तो ये एंगल्स को क्या बोलते हैं हम, अल्टरनेट एंगल्स, और ये इक्वल होते हैं, पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। यानी ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा, यानी ए एल एम हमें पता चल गया 35 डिग्री। उसी तरीके से दूसरा वाला एंगल पी एल ए, तो पी एल ए ड्रॉ करते हैं जरा, पी एल ए यहाँ से फिर ऐसे, यानी ये वाला एंगल बताना है हमें। तो अगर हम देखें ये अगर 35 है तो ये और ये एंगल पूरा एक सेमी सर्कल बना रहा है, यानी दोनों का जो सम है वो 180 होना चाहिए। तो 180 में से अगर 35 को माइनस कर देते हैं हम तो ये हो जाएगा 145, यानी ये वाला एंगल हो गया 145। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ए बी इज अ पैरेलल लाइन, ए ट्रांसवर्सल पी क्यू। अच्छा, ए बी और सी डी पैरेलल लाइन से दो, इनको हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये हो गया ए बी सी और डी, पैरेलल है तो इसको हम एरो से दिखा देते हैं कि पैरेलल है। एक ट्रांसवर्सल है पी क्यू जो ए बी को ई पर और सी डी को एफ पर कट करता है, तो एक ट्रांसवर्सल लाइन बनाते हैं पी क्यू, इसका नाम हो गया पी क्यू, जो क्या कर रहा है, ए बी को किस पे कट कर रहा है, ई पॉइंट पर, और सी डी को कट कर रहा है एफ पॉइंट पर। तो पी ई बी दिया है 49 डिग्री, पी ई बी यानी पी ई बी ये वाला एंगल ये 49 दिया हुआ है। जी इज द पॉइंट बिटवीन ए बी एंड सी डी,
ए बी और सी डी के बीच में कोई एक पॉइंट है जी, तो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं ए बी और सी डी के बीच में, ये पॉइंट मान लेते हैं ये जी। फिर आगे क्या बोल रहा है, बी ई जी 35 डिग्री है, यानी बी कहाँ है, ये रहा बी और ये रहा ई, जब इसको मिलाना पड़ेगा ई जी को, यानी बी ई जी ये वाला एंगल हो गया 35 डिग्री। और जी ई, और अब क्या है ना कि जी एफ ई है 16 डिग्री, तो अगर हम जी एफ ई को देखें, जी ये एफ और ये, यानी ये जी एफ को मिलाना पड़ेगा, तो ये वाला एंगल 16 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम देखें ध्यान से तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक है, और इस लाइन के ऊपर ये जो एंगल बन रहा है ये पूरा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक सेमी सर्कल है, और ये इसका सम कितना होना चाहिए, मतलब ये पूरा टोटल 180 होना चाहिए, जिसमें से ये वाला हिस्सा है 49, ये है 35, ये कितना होगा हम निकाल सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर दें अगर, तो ये हो गया 84, और 180 में से जब 84 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 96, यानी ये वाला एंगल 96। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इस ट्राइंगल में दो एंगल्स हमको पता है, इस ट्राइंगल एक बना लेते हैं यहाँ पे, एक एंगल है 96, यह है 16, हमको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो हमको पता है कि एक एंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो ये हो जाएगा 112 डिग्री। अब 180 में से 112 जब माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा 68, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी एंड सी डी बी टू पैरेलल लाइन्स। ठीक है, दो लाइन है ए बी और सी डी। पी क्यू बी अ ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल लाइन है पी क्यू, सच दैट पी क्यू इंटरसेक्ट ए बी एट आर एंड सी डी एट एस, मतलब यहाँ पे आर पॉइंट पे कट कर रहा है और सी डी को एस पॉइंट पे। ठीक है, एंगल ए आर पी 2x है, ए आर पी यानी ये वाला एंगल 2x डिग्री। एंगल ए आर क्यू यानी ये वाला एंगल दिया हुआ है y डिग्री। और एंगल डी एस और p, ये वाला एंगल दिया हुआ है 4x डिग्री। तो हमको x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, इजी से है। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक सेमी सर्कल बन रहा है, यानी पूरा एंगल 180 होना चाहिए, यानी कि ये 2x अब प्लस y, इसको ऐड करने पे 180 मिलना चाहिए हमको। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या है कि ये y और ये 4x, ये अगर हम देखें यहाँ पे तो ये एक z बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हो गए, तो यानी y और 4x बराबर होगा। ठीक है, दो इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ से हम x और y फाइंड आउट कर सकते हैं। y की जगह पे 4x बैठा देते हैं, यहाँ पे y हटा के यहाँ पे 4x रख दिया, क्योंकि y इज इक्वल टू 4x है। तो 2x और 4x हो गया 6x 180, और x की वैल्यू होगी 30 डिग्री। उसी तरीके से जब x को यहाँ पुट करेंगे हम लोग 30, तो 4 तिहाई 12, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। ठीक है, तो x और y का पूछा है, यानी पहले x का आएगा, यानी 30 और 120। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक डायग्राम दिया है, यहाँ से हमको x निकालना है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे, ये वाला मैंने रिलेशन बताया था, दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कहलाते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, तो एफ डी यानी ये वाली लाइन और ए बी ये वाली लाइन, ये दोनों पैरेलल है। और ये क्या है, ई ए, ये एक ट्रांसवर्सल है, इसको कट कर रही है। तो ये वाला एंगल और ये एंगल, ये जो बनाया है यहाँ पे, ये वाला एंगल, ये क्या होगा, ये दोनों कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, यानी ये भी 45 डिग्री होगा। तो एक ट्रायंगल में ये दो इंटीरियर एंगल हमको पता है, एक x है और एक 45 है, और एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 105। तो हमको क्या पता है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ जो ट्रायंगल होता है ये इक्वल होता है
सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी x प्लस 45 के बराबर होगा। और ये एक्सटीरियर एंगल कितना है, 105 है। तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करके 45 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ से, 60 डिग्री। ठीक है, तो सही जवाब जो होगा वो होगा 60 डिग्री। क्वेश्चन 19, लाइन के और एल जो है पैरेलल है, मतलब ये वाली लाइन जो एरो बनी है, ये वाली लाइन और ये वाली, दो पैरेलल लाइंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे जो ट्रांसवर्सल लाइन दिया नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो एक लाइन है, इस वाली लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन को हमने इस तरीके से ये वाली को एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, थोड़ा अच्छे से एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ पे खुद से एक्सटेंड कर लिया हमने। तो क्या है कि ये ए है, तो ये भी ए होगा। ठीक है, जेड बन रहा है यहाँ पे इस तरीके से अल्टरनेट एंगल्स, तो ये भी ए होगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एंगल ट्राइंगल का एक इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, और ये उसका एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 45, जो कि हमसे पूछा था, यानी ऑप्शन ए जो होगा सही जवाब होगा। ठीक है, तो देखा हमने किस तरीके से आसानी से अगर हमको अल्टरनेट एंगल, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स, इसी तरीके से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हमने इस तरीके से देखा, एक्स वाला एक दूसरे का अपोजिट, या फिर एक ही पॉइंट में बनने वाले जिनको हम लोग लीनियर पेयर बोलते हैं, इस तरीके से सेमी सर्कल जो बनाते हैं, ये एंगल्स का सम 180 होगा। तो अगर ये सारे हमको रिलेशंस पता है तो आसानी से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी रिपीटेटिव होते हैं। और ट्राइंगल का जो एंगल्स का रिलेशन है कि तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। ट्राइंगल का एक जो कोई एक्सटीरियर एंगल जो है वो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो ये सारे रिलेशंस हमें याद होने चाहिए और हमको देखते ही समझ में आना चाहिए कि कैसे हम ये फाइंड आउट करें कि कौन सा अल्टरनेट एंगल है, कौन कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है, कौन सा को इंटीरियर एंगल्स है, लीनियर पेयर कौन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन है। अगर हमें इजीली फाइंड आउट कर पा रहे हैं और रिलेशन हमें पता है तो हम इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट आया हो तो उसे कमेंट जरूर करें।